अजीज तलबा तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के अंदर इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजी के बारे में मालूमात हासिल की। इसके अंदर खासतौर से फैक्टर, जीन, डोमिनेंस, रेसेसिव, F1 नस्ल, F2 नस्ल, चेकरबोर्ड, होमोजाइगस हालत, हेटेरोजाइगस हालत, एलील्स, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस, फिनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो, लोकस, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस वगैरह के बारे में मालूमात हासिल की। बैक क्रॉस ऐसा क्रॉस जिसके अंदर F1 नस्ल का इख्तिलाफ इसके गालिब या ममलूक दोनों पेरेंट्स में से किसी एक के साथ किया जाता हो उसे बैक क्रॉस कहते हैं। F1 क्रॉस विद डोमिनेंट या और रेसेसिव, गालिब या ममलूक पेरेंट्स में किसी एक के साथ जब F1 का क्रॉस किया जाता है तो उसे बैक क्रॉस कहते हैं। इसको याद रखने का आसान जिसमें कि एक उसूल ये है कि बैक पहला जो है बी फॉर बोथ पेरेंट्स, दे मे बी डोमिनेंट, दे मे बी रेसेसिव। डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों में से किसी एक के साथ किया जाने वाला क्रॉस बैक क्रॉस कहलाता है। यानी क्या हुआ, कैपिटल T स्मॉल t या F1 हालत है, F1 क्रॉस कैपिटल T और स्मॉल t गालिब या ममलूक के साथ में किया जाने वाला जो क्रॉस होता है इसे बैक क्रॉस कहते हैं। इसलिए बैक क्रॉस दो किस्म का होता है। अगर F1 का क्रॉस इसके डोमिनेंट से किया जाए तो इसे कहते हैं डोमिनेंट बैक क्रॉस। डोमिनेंट बैक क्रॉस कहते हैं। F1 क्रॉस विद डोमिनेंट पेरेंट इज कॉल्ड डोमिनेंट बैक क्रॉस। इसी तरह F1 का क्रॉस जब इसके रेसेसिव पेरेंट से किया जाता है उसको रेसेसिव बैक क्रॉस कहते हैं, उसे रेसेसिव बैक क्रॉस कहते हैं। और रेसेसिव बैक क्रॉस का दूसरा नाम टेस्ट क्रॉस होता है। टेस्ट क्रॉस यानी क्या, रेसेसिव बैक क्रॉस F1 क्रॉस विद रेसेसिव कैरेक्टर्स इज कॉल्ड एज टेस्ट क्रॉस। जांच इख्तिलाफ कहते हैं उसे। यानी क्या हुआ इसमें कि कैपिटल T स्मॉल t ये F1 है, जब F1 का इख्तिलाफ इसके मखलूक के साथ में यानी स्मॉल t के साथ में किया जाता हो तो उस क्रॉस को टेस्ट क्रॉस कहते हैं। बैक क्रॉस ऐसा क्रॉस जिसमें F1 का इख्तिलाफ इसके गालिब या मखलूक के साथ में किसी दो में से एक के साथ किया जाता हो
तो उसे बैक क्रॉस कहते हैं। बैक क्रॉस दो अकसाम का होता है, डोमिनेंट बैक क्रॉस और रेसेसिव बैक क्रॉस। रेसेसिव बैक क्रॉस का ही दूसरा नाम जांच एख्तिलात या टेस्ट क्रॉस होता है। इसी तरह इन केस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये देखिए हमने कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होगा कि ऐसी हालत जिसके अंदर एक ही खासियत को देखते हुए जो क्रॉसिंग किया जाता है, एक ही खासियत को मद्देनजर रखते हुए जो क्रॉसिंग किया जाता है उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस का नाम दिया हमने, या इसको अठेरी एख्तिलात नस्ल कहते हैं। फॉर एग्जांपल के दराज कर मटर के पौधे का एख्तिलात फर्स्ट कर वाले पौधे से किया गया है। टॉल प्लांट विथ डॉग प्लांट ये गालिब खासियत है, इसका इख्तिलात मगलूब के साथ में किया गया है। इसकी मगलूब खासियत फर्स्ट कर या डॉग प्लेस इज द रेसिड्यू कैरेक्टर। इसको देखिए, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम का है, ये होमोजाइगस हालत रखता है, यानी क्या हुआ कैपिटल T क्रॉस विद स्मॉल t, ये इसका क्या हो गया, इसका फिनोटाइप हो गया, ये फिनोटाइप हो गया इसका कैपिटल T। इसके जवाजे बने ये क्या, ये होमोजाइगस से एक जवाजा बनेगा, इसका स्मॉल टी जवाजा बनेगा। जब ये आपस में मिलाप करते हैं तो हमें पता है जब जवाजे आपस में मिलाप करते हैं तो F1 नस्ल वजूद में आती है। कैपिटल T स्मॉल टी क्या हो गया, ये F1 नस्ल वजूद में आ गई, तो कैसी है, जो मखलूक तलाश है, हाइब्रिड है, जो खासियत गालिब होती है वो खासियत F1 नस्ल में वाज़ेह तौर पर नजर आती है। इसे मखलूक दराज वाली हालत कहा गया है। कैपिटल T स्मॉल t, ये F1 नस्ल आ गया। जब F1 नस्ल का इख्तिलात F1 नस्ल से किया जाता है, चेकर बोर्ड पढ़े हमने कि चेकर बोर्ड में इन जवाजों को बताया जाता है, ये नर जवाजे और ये मादा जवाजे। देखिए कैपिटल T स्मॉल t, ये क्या F1 नस्ल है, F1 नस्ल के जवाजे क्या, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, इसी तरह कैपिटल T और स्मॉल t। ये जिसको यहाँ पे देंगे तो ये फीमेल गैमेट्स हो जाएंगे। अब देखिए कैपिटल T ये कैपिटल T है, इधर स्मॉल t है, ये स्मॉल t है, कैपिटल T पहले कैपिटल T स्मॉल t, अब ये स्मॉल t है, इधर भी स्मॉल t है, स्मॉल t, ये क्या हो गया, ये हो गया दराज, ये हो गया दराज, ये टॉल किसे टॉल, ये भी हो गया टॉल, ये भी हो गया टॉल, और ये हो गया लॉन्ग। अब क्या हुआ कि फिनोटाइप क्या है इसका, फिनोटाइपिक रेशो, फिनोटाइपिक
रेशो। क्या देखिए अपन डेफिनेशन के जवाजों को चेकर बोर्ड में बताया जाता है। इसमें दो तरह के रेशो होते हैं, तनासुब होते हैं, एक फिनोटिपिक रेशो और दूसरा जीनोटिपिक रेशो। फिनोटिपिक रेशो दिखाई देने की बुनियाद पर, जाहिरी तौर पर, वाज़ेह तौर पर दिखाई देने वाली खुसूसियात फिनोटिपिक खुसूसियात कहलाती है। यानी इसमें टॉल कितने हैं, इसका तनासुब इसके साथ में डॉफ कितने हैं। देखिए अब ये टॉल है 1, ये टॉल है 2, ये टॉल है 3 और ये टॉप है 1। टॉल 3 है और इसका डॉफ कितना 1 है। तो 3:1 is the phenotypic ratio of monohybrid cross। 3 तनासुब 1 जो होता है यह फिनोटिपिक तनासुब होता है मोनोहाइब्रिड का। 3 प्लांट्स इसमें टॉल होंगे और 1 प्लांट इसमें डॉफ होगा। इसी तरह जीनोटिपिक तनासुब इसकी डेफिनेशन के जीन की बनावट की बुनियाद पर निकाला जाने वाला तनासुब जीनोटिपिक तनासुब कहलाता है। यानी कितने इसमें कैपिटल टी सवाल हैं, कितने बार आए हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी कितने बार आया है, स्मॉल टी कितने बार आया है, ये देखना है। कैपिटल टी एक बार है, एक तनासुब। कैपिटल टी स्मॉल टी 2 बार आए हैं तनासुब। स्मॉल टी एक बार आया है। 1:2:1 is the genotypic ratio of monohybrid cross। तो डियर स्टूडेंट, हमने यहाँ पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस की एक एग्जांपल देखी कि ऐसा प्लांट जो ग्रास कब है, इसका इख्तिलात फर्स्ट टर्म से किया गया है। इसके फिनोटाइप क्या था इसका, कैपिटल टी, इसका रेसिड्यू स्मॉल टी, इसके जवाजे गैमेट्स क्या लिखे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये आपस में मिलाप करते हैं तो F1 नस्ल तैयार होती है। F1 नस्ल में कैपिटल टी स्मॉल टी, ये मखलूक दराज होता है, टॉल होता है। जब इस F1 का F1 से क्रॉस हो जाता है तो ये F2 तनासुब मिलता है। इसको चेकर बोर्ड पता है कि इसका एक कैपिटल टी जवाजा, दूसरा स्मॉल टी जवाजा, ये नर जवाजे हैं, ये मादा जवाजे कैपिटल टी स्मॉल टी, इनका मिलाप करा है कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका फिनोटिपिक रेशो हो गया 3:1। मोनोहाइब्रिड का फिनोटिपिक रेशो होता है 3:1 और जीनोटिपिक रेशो होता है 1:2:1। इस क्रॉस को मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। इस क्रॉस को मोनोहाइब्रिड क्रॉस